जय मसीह के दोस्तों। क्या बाइबल के अनुसार सिर्फ पिता ही सच्चे ईश्वर हैं, यीशु मसीह नहीं? और पवित्र आत्मा का क्या वो ईश्वर हैं या नहीं? लोग पूछते हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, जिहोवा विटनेसेस और वननेस वाले, कि बाइबल में खुद यीशु ने कहा कि सिर्फ पिता ही ईश्वर है, पिता ही अद्वैत ईश्वर हैं। तो क्या यह सच है? चलिए पहले पढ़ते हैं उनके सवाल को। यूहन्ना 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। तो सवाल कुछ इस तरह करते हैं ये गैर मसीही। यहाँ यीशु पिता को अद्वैत सच्चे ईश्वर कहते हैं। इसका मतलब वो खुद ईश्वर नहीं, और जब वो ईश्वर नहीं तब पवित्र आत्मा भी ईश्वर नहीं। इसका मतलब जो तुम मसीही मानते हो और कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर तीन है या तीनों से बना है, वो झूठा है। क्रिश्चियंस यीशु को ईश्वर मान के गलती करते हैं। तो क्या है इसका उत्तर? ये लोग फिर से बार बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि बाइबल को या किसी भी धर्म ग्रंथ को सिर्फ एक वचन से कभी नहीं समझना चाहिए। पूरी घटना को बताना जरूरी है। और ये गलती तब होती है जब आप उसके आसपास के संदर्भ को मिस कर देते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर, जिसे हम यहोवा पुकारते हैं, उन्होंने अपने आप को कई बार प्रकट किया और समझाया कि सिर्फ वही एक सच्चे परमेश्वर हैं, और जिन लोगों ने अपने लिए देवता या ईश्वर बना लिए थे वो सब झूठे थे। उदाहरण के तौर पे मूसा ये लिखते हैं, व्यवस्था विवरण 4:3 और 4, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। और वचन 35, यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। वचन 39, और आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। एक और वचन पुराने नियम से, दूसरा राजा 5:15, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। और इस वचन यानी यूहन्ना 17:3 को समझने के लिए भी आपको उसके आसपास के वचनों को समझना पड़ेगा, और यीशु किन लोगों को कह रहे थे ये भी समझना पड़ेगा। देखिए यूहन्ना अध्याय 1 में क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो यूहन्ना यहाँ लिखते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है जिन्होंने मानव शरीर को धारण किया। यूहन्ना ने पहले लिखा कि यीशु मसीह ईश्वर है, लेकिन कुछ अध्याय बाद वो लिखते हैं कि पिता ही अद्वैत ईश्वर है। और आज गैर मसीही कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि यीशु ईश्वर नहीं। क्या यूहन्ना नहीं जानते थे कि वो क्या लिख रहे हैं? बेशक मालूम है, लेकिन आज के गैर मसीही उनके लिखे गए शब्दों को गलत ढंग से समझते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। इतना तो अब आप जान गए कि यहोवा ही ईश्वर है पुराने नियम को पढ़ के। अब चलिए पढ़ते हैं इसी अध्याय के वचन 1 से 8 तक। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। और वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से हैं, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। अब ये जानिए कि यीशु ये सब बातें किससे कर रहे थे? यहूदियों से। यहूदी किसको खुदा मानते हैं? यहोवा को। यीशु कौन थे उन यहूदियों के नजर में? एक इंसान, एक सच्चा यहूदी।
और यीशु सच्चे यहूदी होने के कारण यहूदी कानून में बंधे थे धर्मी ठहराने के लिए। अब पढ़िए इन वचनों को। वचन 1 से 2 में यीशु अपने आप को पुत्र कहते हैं और अपने आप को खुदा कहते हैं, अनंत जीवन देने का दावा करके। फिर वचन 3 में एक सच्चे यहूदी और एक मनुष्य के आधार पर पिता के अधीन होकर उन्हें सच्चे अद्वैत ईश्वर कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। यहाँ पर यीशु अपने आप को पिता से डिस्टिंक्ट करते हैं। वो एसेंस में एक है, परमेश्वर यहोवा है, लेकिन व्यक्तियों में 3 है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इन वचनों से हमें त्रिएकत्व परमेश्वर के कॉन्सेप्ट की जानकारी भी साफ तरीके से मिल रही है। और जब हमने पढ़ा इन वचनों को, हमारे पास 4 पॉइंट सामने आए। पहला, कि यीशु के पास इस संसार के समस्त मानवों का अधिकार है जिसे पिता ने पुत्र के साथ शेयर किया है। दूसरा, कि यीशु मसीह भी अनंत जीवन देते हैं, बिल्कुल पिता की तरह। तीसरा, यीशु मसीह और पिता का महिमा एक समान है, यानी पिता अपनी महिमा पुत्र यीशु मसीह के साथ शेयर करते हैं। याद रखिए, पुराने नियम में यहोवा ने कहा था कि मैं ज़लस खुदा हूँ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। लेकिन जब हमने इन वचनों को पढ़ा, यहाँ साफ तरीके से लिखा गया है कि पिता अपनी महिमा पुत्र के साथ शेयर करते हैं। इसका मतलब साफ है, त्रिएकत्व परमेश्वर। चौथा, यीशु मसीह पिता के साथ ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड बनने से पहले थे। इससे यह साफ हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और पिता के साथ आदि से हैं और अंत तक रहेंगे। अब चलिए देखते हैं इसके दूसरे पक्ष को, जो गैर मसीह उठाते हैं, जैसे कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ पिता ही सच्चे ईश्वर हैं। इसके लिए आपको बाइबल के अन्य वचनों को भी पढ़ना होगा, जहां यीशु सिर्फ अपने आप को मास्टर कहते हैं। तो क्या इसका मतलब पिता हमारे मास्टर यानी मालिक नहीं? यहूदा 1 वचन 4, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्या इस वचन के आधार पर हम ये कहें कि सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु है, पिता नहीं? एक और पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 वचन 9 और 10, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ पर यीशु मसीह को सच्ची ज्योति बताया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पिता या पवित्र आत्मा सच्ची ज्योति नहीं है? इसलिए बाइबल के वचनों को हमेशा संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी गैर मसीहियों को याद रखना है कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही यहोवा है, जिन्होंने मनुष्य का जन्म लिया हमें अनंत जीवन देने के लिए। और जब वो ये कह रहे थे तब वो उस समय एक इंसान के रूप में थे और यहूदियों से बात कर रहे थे। कई समय में वो अपने आप को ईश्वर भी कहते थे और तब वो मनुष्य तो थे ही। अगर आप सिर्फ उनके मनुष्यत्व को पढ़ के उनके दैविकता को नकार देंगे, बाइबल को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के समझेंगे और लोगों को भरमाएंगे, तो ये आपकी गलती होगी, ना कि बाइबल की। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया। अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहे हैं, आपको अपने सवालों का जवाब मिल रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपना सवाल और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।